ममता बनर्जी के लिए बंगाल जीतना उनकी पॉलिटिक्स के लिए, उनकी इमेज के लिए, विपक्ष की ताकत के लिए कितना जरूरी है, ये बीते 2 दिनों में उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ममता बनर्जी बिल्कुल ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे उनके पांव तले जमीन खिसकने जा रही है। केवल एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो को टीएमसी ने ऐसे घुमाया कि जैसे कि पूरी काउंटिंग रिग्ड हो गई हो। आज पूरी चर्चा हम इस बात पर ही करने जा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी विचलित हो रही हैं, क्या ममता बनर्जी को हार दिख रही है, क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल जीतने जा रही है, क्या दीदी की विदाई तय हो गई है और इसलिए ममता बनर्जी के अंदर ये बेचैनी, ये घबराहट दिखाई दे रही है कि वो 4-4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर खुद पहरेदारी कर रही हैं। आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संदीप शास्त्री हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय जी हैं, हमारे साथ प्रसून आचार्य जी और सुरवकमल दत्ता जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। लेकिन कुछ तस्वीरें, कुछ बयानात ऐसे हैं जो वाकई में ये संदेह पैदा करते हैं कि क्या ममता बनर्जी को डर लग रहा है कि पश्चिम बंगाल वो हारने जा रही हैं। 65 घंटे के बाद बंगाल में काउंटिंग है, लेकिन उससे पहले स्ट्रांग रूम पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी स्ट्रांग रूम के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है, स्ट्रांग रूम में धांधली का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी खुद कल रात भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में पहुंची और 4 घंटे तक वहीं पर बैठी रही। सोचिए जरा, अभी भी वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये डर है, उनकी ये बेचैनी है, ये उनकी घबराहट है, ये क्या है जो 4 घंटे तक वो स्ट्रांग रूम के बाहर चेयर पर बैठी रही। कोलकाता के जिस स्ट्रांग रूम के बाहर कल हंगामा हुआ था, कुणाल घोष और शशि पांजा ने धरना दिया था, वहां आज भी टेंशन बनी हुई है। टीएमसी उम्मीदवार कुणाल घोष आज सुबह से नेताजी इंडोर स्टेडियम काउंटिंग सेंटर में डटे हुए हैं। ममता बनर्जी से जिंदगी और मौत की लड़ाई बता रही हैं। दे दो, शिवराम को दे दो। इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। सुना आपने, ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है। और जो तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं, ये तस्वीर जहां पर आप चेयर पर देख रहे हैं, ममता बनर्जी बैठी हुई हैं। एडवोकेट जो दास हैं वो भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं। और बाद में इसे शुभेंदु अधिकारी ने कहा भी कि भाई गड़बड़ी करने की कोशिश तो हुई लेकिन करने नहीं दी, क्योंकि हमारे एजेंट वहीं पर डटे रहे। ये पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? ये दत्ता साहब, ये राइटिंग ऑन द वॉल क्या है? ये जिंदगी और मौत की लड़ाई कैसे हो गई है? मीनाक्षी जी, जय मां काली, जय श्री राम। राइटिंग ऑन द वॉल यही है, बैटल ऑफ बंगाल, वाटरलू इसलिए क्योंकि इस टीएमसी को कहीं ना कहीं पे अब लगने लगा है कि शायद ये चुनाव हार चुके हैं। ममता दीदी को मैंने पहले बार इतना पैरानॉइड होते हुए मैंने नहीं देखा है। जिस तरह का चेहरा उनका है और लग रहा है कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर और बहुत ज़्यादा टेंस है। मैं तो चाहूँगा कि ममता दीदी 100 साल तक जिए और उनका सेहत बहुत अच्छा रहे। व्यक्तिगत मैं ममता दीदी को बहुत रिस्पेक्ट करता था और आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर तमाम चीज़ें जिस तरह का हुआ है पिछले 15 साल में, उसी के चलते आज इस तरह का दुर्दशा वहाँ पे है और ऐसा चीज़ें हैं। कल जो कुछ हुआ है स्ट्रांग रूम के सामने और एक वीडियो जो लगातार सामने आ रही है, अगर टीएमसी को लगता है कि ये सही में गड़बड़ी हुआ है, then they should go to the Honorable Supreme Court or to the Calcutta High Court। जैसे कल आपके कल्याण बनर्जी जी कलकत्ता हाई कोर्ट पे गए थे आरोप लगाते हुए कि सेंट्रल डिपार्टमेंट के लोग ही क्यों होंगे काउंटिंग के केंद्र पे, स्टेट के जितने सारे ऑफिशियल्स हैं वो क्यों नहीं।
तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया और सुनने से ही इनकार कर दिया उस पिटीशन को। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो को लेके भी अगर कलकत्ता हाई कोर्ट पे या फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, वही होगा कि बिना किसी तरह का सुनवाई किए अपने आप खारिज हो जाएगा कि ये वीडियो कहीं ना कहीं पे मॉर्फेड वीडियो लगता है, या तो फिर ये वीडियो के पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ सर, वीडियो सही हो चाहे गलत हो, अगर सही है तो ममता बनर्जी की चिंता जायज है, लेकिन अगर वीडियो गलत है तो फिर ये जो सब कुछ हमें दिख रहा है ये ड्रामा है। लेकिन शास्त्री जी, क्या आपने ममता बनर्जी को इतना परेशान, इतना विचलित, जिंदगी और मौत की लड़ाई कहना, राइटिंग ऑन द वॉल, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, गड़बड़ी हो रही है, गुजराती आ गए हैं, बाहरी लोग आ गए हैं, ये लोकल नहीं है, इस तरीके की बात करते हुए काउंटिंग से पहले आपने देखा है क्या? शायद नहीं दिखा है, लेकिन कहना चाहता हूं यहाँ इधर, ये आरोप प्रति आरोप का एक जो सर्कल होते जा रहा है, इस चुनाव में इससे ज्यादा कभी देखा नहीं है। ये बेचैनी जो आपने कहा, घबराहट जो आपने कहा, और दृष्टिकोण से देखें तो एक धारणा की लड़ाई एक तरह से है, दोनों तरफ जिस तरह की धारणाएं हम देख रहे हैं। शास्त्री जी, मुझे माफी के साथ एक बात कहनी पड़ रही है, ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, इसे जरा पीसीआर ठीक कराएं, कैसे ठीक करते हैं आप? तब तक अनंत जी, काउंटिंग प्रभावित हो रही है, बाहर से लोगों को बुला लिया गया है, ये यहाँ के लोग नहीं हैं, ये बंगाली गुजराती नहीं है, ये गुजरात से आकर लोग खड़े हो गए हैं, जय बांग्ला के नारे, मैं अभी बोलूंगी तो 10,000 लोग आकर खड़े हो जाएंगे। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? मीनाक्षी जी, देखिए, मैं पहले दिन से, जब से बंगाल चुनाव सामने आया, तब से मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी इस बार थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड लग रही हैं। पता नहीं क्यों, मतलब बौखलाना शब्द थोड़ा हार्श हो जाएगा, इसलिए मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन वो पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं से उनके मन में एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है, उनके हाव भाव में, उनके क्रियाकलापों में, चाहे वो वोटिंग का दिन हो या चुनाव के जब कैंपेन चल रहा था उस समय की बात हो। तब भी देखिए, ममता बनर्जी के बयानों को अगर आप एनालाइज करें और 2021 के चुनाव से उसको जोड़कर देखें, तो ममता बनर्जी कभी भी अपने आप को इस तरह से इस पिच पर महसूस नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं तो मीनाक्षी जी कुछ ऐसा हुआ है जिसका एहसास, जिसका अनुमान ममता बनर्जी को है। जाहिर सी बात है, उस अनुमान के प्रकटीकरण में ही इस तरह की बातें सामने आती है कि मैं 2 रात से सोई नहीं हूं, मैं पता नहीं क्या कर रही हूं, मैं एक आवाज पर इतने लोग आ जाएंगे, मैं रात भर जगी रहूंगी, या चुनाव जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन बूथ पर जाना, पता नहीं, कुछ ना कुछ तो इंगित कर ही रहा है, कुछ ना कुछ तो संदेह दे ही रहा है। मुझे लगता है कि 4 तारीख को ये बातें जब हम लोग साथ बैठेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार ममता बनर्जी इस बुरी तरह से क्यों, मतलब घबराना या जो भी कहें कि स्ट्रांग रूम में जाना बार बार, मतलब क्या अभी से ये माहौल बनाया जा रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है? क्योंकि हमने हर चुनाव दर चुनाव देखा है कि जो चुनाव हारता है वही ईवीएम को दोष दे देता है, वही चुनाव आयोग पर ये कर देता है। लेकिन पिछले दिनों अगर हम देखें तो बंगाल के इतिहास में, खासतौर से 1972 में जब सिद्धार्थ शंकर रे के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और उस समय से जिस प्रकार की हिंसा की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इसलिए शाबाशी दी जानी चाहिए कि बगैर किसी हिंसा के, बगैर किसी भय के चुनाव वोटिंग हुई है, और वोटिंग परसेंटेज इस बात का सबूत भी दे रहा है, चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों ने बिना भय, बिना पक्षपात के वोट दिया, और यही तो हमारा संविधान चाहता है। नहीं, तो ये जो ममता बनर्जी कह रही है जिंदगी और मौत की लड़ाई, मैं तो इस जिंदगी और मौत की लड़ाई को ही समझना चाह रही हूँ। अगर मान लीजिए वो हार भी गई तो विपक्ष में ही तो बैठने जा रही हैं, और विपक्ष में जो बैठता है वो सत्ता में भी आ सकता है। लेकिन क्या ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि बीजेपी अगर एक बार सत्ता में आ गई तो टीएमसी की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, विपक्ष की राजनीति खत्म हो जाएगी, टीएमसी में टूट फूट हो जाएगी, और ममता बनर्जी के लिए अगले 10 साल तक फिर वापस सत्ता में वापसी करना नामुमकिन हो जाएगा? इसलिए उन्हें ये जिंदगी और मौत की लड़ाई लग रही है।